काजल नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। काजल का पति राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। राहुल बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज़्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच में कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह राहुल टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें साढ़े साती काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय काजल चाय नाश्ता लेकर आती है और राहुल के बगल में बैठ जाती है और चाय पीने लगती है। थोड़ी ही देर में वह राहुल से चाय पीते हुए कहती है कि क्या सुबह से बोर कर रहे हो, और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल देती है। राहुल को काजल का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह काजल से कहता है, क्या तुम साढ़े साती की महादशा के बारे में कुछ जानती हो, जो तुमने उसे बकवास समझ लिया? धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। काजल को राहुल की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह राहुल से माफ़ी मांगते हुए वही शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा से लगा देती है। राहुल काजल को बहुत प्यार करता है। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे काजल को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह राहुल का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ बाइक पे मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं। दुकानों में भक्त अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे होते हैं। राहुल प्रसाद खरीद कर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वहीं सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने हुए बैठे थे। राहुल उनके कटोरी में कुछ पैसे डाल देता है और काजल के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वही बाबा काजल को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। काजल बाबा को प्रणाम करके राहुल के साथ घर आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने काजल को देखते ही महसूस कर लिया था कि उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका साढ़े साती शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल गिर गए हैं। काजल के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। काजल राहुल से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। राहुल काजल के लिए चाय बनाकर लेकर आता है। राहुल को ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। काजल घर के काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को राहुल अपने ऑफिस से घर आता है। काजल तब तक सो ही रही होती है। राहुल काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन काजल गहरी नींद में थी। उसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई ही नहीं दे रही थी। राहुल काजल को फोन लगाता है। फोन की घंटी सुनकर काजल अचानक नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि दरवाजे पर राहुल खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। राहुल काजल से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी, इतना टाइम क्यों लग गया? काजल आंख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा नींद लग गई कि आपकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। राहुल अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय राहुल के मोबाइल में एक मैसेज आता है। काजल की नज़र अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज देखते ही काजल की रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यदि वह बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। काजल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय राहुल बाथरूम से बाहर निकल कर आता है। काजल तुरंत उसका फ़ोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वह सोच रही थी कि अगर राहुल उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है,
नहीं तो वे इसके बारे में कभी बात नहीं करेगी और उसकी जिंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। साढ़े साथी काल ने काजल को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। काजल का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगती है, जिसके चलते उसके रिश्ते में दरार आ चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर दोनों के बीच झगड़े होने प्रारंभ हो गए। राहुल काजल को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काजल के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा रहता है। वह राहुल की किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। राहुल काजल को खुश करने के लिए उसे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे। आज कुछ कपड़े खरीदते हैं। लेकिन काजल गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। राहुल अकेले ही मंदिर चल देता है। राहुल को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों में फिर से दिखाई देते हैं। वह राहुल को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। राहुल हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे, तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? राहुल कई दिनों से काजल से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा काजल के साढ़े साथी योग के बारे में पहले से ही परिचित थे, इसलिए वे राहुल को काजल के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। राहुल भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही काजल से कहता है, आज मंदिर में वही बाबा जी मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारा साढ़े साथी योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। यदि शनि भगवान जी की तुम पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। काजल अचानक राहुल से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तो तुम हो। राहुल पूछता है, कैसे? लेकिन काजल बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है। राहुल काजल को इस बात पर जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा शुरू कर दो। लेकिन काजल राहुल को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है और बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं और अब वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहाँ आएंगे। राहुल के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर यह सब ठीक नहीं हुआ तो काजल और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह काजल से बहुत प्यार करता था। वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। राहुल मंदिर में पुजारी जी से बाबा जी के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन पुजारी जी को बाबा जी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह कहते हैं, बेटा, मैं यहाँ सुबह से आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे नहीं देखा। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। राहुल को ताज्जुब होता है, क्योंकि वह 2 बार बाबा जी को मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु, मुझे बाबा जी से मिलना है। और इतना कहते हुए ही राहुल मंदिर से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हैं और कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक राहुल के सामने से ओझल हो जाते हैं। राहुल को समझ आता है कि यह कोई साधारण बाबा नहीं, बल्कि तेजस्वी आत्मा है। राहुल अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। राहुल जैसे ही वह मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, काजल पीछे से आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग मत करो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने आप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। काजल की इतनी अभद्र बातें सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि काजल उससे कभी इस लहजे में बात करेगी। राहुल शांत स्वभाव का था। वह काजल को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ काजल, आराम से बात करो। काजल तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। राहुल काजल से पूछता है, यह क्या है? काजल तुरंत कहती है, तुम बताओ यह क्या है और कौन है
जिसने तुम्हें ये मैसेज भेजा है। राहुल काजल की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, यह मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कंपनी में काम कर रही मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था, और उस लड़की ने मुझसे यह शिकायत करने के लिए वह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। यह बात सुनते ही काजल का दिमाग शून्य हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वह जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। राहुल उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा कर रही हो? तुम पागल तो नहीं हो गई? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकता। काजल जोर जोर से रोने लगती है और राहुल के गले लग जाती है। अनजाने में ही सही, लेकिन शनि भगवान की कृपा से काजल को 7.5 योग से छुटकारा मिल जाता है। दोनों के जीवन में फिर से खुशियों को न्योता मिल चुका था। शनि भगवान के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह ही समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था। और दोनों के जीवन में ये कष्टों की समाप्ति के साथ ही धर्म की यह कथा भी समाप्त हो जाती है।